अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम आज पाकिस्तान के साथ चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ पिछले दिनों अरब ममालिक के दौरे पर था, आप सबके इल्म में है। और वहाँ पे क्या हुआ ये बताएंगे, वज़ीर आला पंजाब पे बातचीत करेंगे और कुछ इलेक्शन कमीशन पे भी। सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि पाकिस्तान में इंतखाबात करवाने पड़ेंगे। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने जब अरब ममालिक का दौरा किया तो वहाँ एक मुल्क ने इनको कहा कि देखें, हम आपको जितने पैसे चाहिए वो दे देते हैं, मगर उससे आपका मसला हल होने वाला नहीं। आपने चोरों के टोले को ऊपर बैठाया हुआ है, लोग उन पर इतमाद नहीं करते, दुनिया उन पर इतमाद नहीं करती, आपकी अवाम उन पर इतमाद नहीं करती। और जिस बंदे ने इनको बैठाया था, बदकिस्मती देखे कि वो भी एक अरब मुल्क में फिर रहा, कुत्ते की तरह वहां पे देखा गया है। और उसका एक और भी वो बच्चा भी साथ था। अच्छा, अब प्रॉब्लम ये है कि उन्होंने कहा जनाब, आपके मुल्क का जो सबसे बड़ा मसला है वो है इंतखाबात। आपको चाहिए कि पाकिस्तान में इंतखाबात करवाएं, उसके बगैर कोई हल नहीं। जो भी बंदा इंतखाबात जीत जाए वो आ जाए गवर्नमेंट में, वजीर आजम बन जाए, और फिर आपके मसले हल होंगे। वरना हम आपको आज फिर कुछ दे देंगे, कल को फिर खजाना खाली हो जाएगा, कोई वहां पे पूछने वाला नहीं है, किसी को पता नहीं है कि मैं कितने दिन वजीर आजम यहाँ पे, कब मेरी छुट्टी हो जानी है। ये तो मैंने आपको बताई बात, अंदर की बात। इसके बाद आपने देखा कि इमरान खान ने भी कहा कि अप्रैल में इंतखाबात नजर आ रहे हैं, मई तक चले जाएंगे, रमजान भी है, कई चीजें देखनी है। तो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने आते ही इस तरह तवज्जो दिलाई कि जनाब, ये सिलसिला इस तरह नहीं चलेगा जिस तरह आपने शुरू किया हुआ है, इस पे फौरी तौर पर अमल किया जाए। इसी वजह से आपने देखा कि पंजाब गवर्नमेंट ख़त्म हुई, आज खैबर पख्तूनख्वा के बारे में भी कहा जा रहा है कि लेटर लिख दिया या लिखा जा रहा है। और फिर जो मरकज़ है, इमरान खान ने वहाँ जाने का फैसला किया और ये एक अच्छा फैसला है। अब देखते हैं कि कब ये वहाँ पे जाके तो अपनी कार्रवाई, जिस कार्रवाई के लिए इन्होंने जाना है, अदम इत्मीद का वोट जो वज़ीर आज़म को लेना है, उस पर काम करते हैं। सदर ने भी इतफाक़ किया इस बात पे, और मेरा ख्याल है कि अगले कोई 1-2 दिन में इसका फैसला हो जाएगा, हो सकता है आज ही हो जाए। अच्छा, अब जो बात मैं करने वाला, 22 करोड़ अवाम, एक वज़ीर आला नहीं मिल रहा ईमानदार, एक बंदा ईमानदार नहीं मिल रहा। आज अलीम खान का नाम भी किसी ने बताया कि वज़ीर आला के लिए आएगा। वो खुदा दे बंदे हो, कोई तो इंसान की औलाद वहां पे होगी जो आपको बताएगी कि वाकई में ईमानदार, मगर आप उस पर इसलिए नहीं इत्मीद करते। ये नहीं कि ईमानदार नहीं है, कोई ना कोई तो होगा एक आधा 22 करोड़ में से। ये चोर है, और चोर जो है वो किसी पे भी इत्मीद नहीं करते, उनको यही फिक्र होता है कि अगला बंदा भी चोर है। आप खुद अंदाजा लगाएं। जो नाम सामने आज आया, मेरे लिए भी हैरानगी थी कि ऐसे ऐसे बंदों के नाम जानबूझ के लेके आ रहे हैं, जानबूझ के ये ड्रामा कर रहे हैं ताकि ये इमरान खान को ज़हनी तौर पर टेंशन दें। जिन लोगों पर नैब पर मुकदमात है, अब आपके इल्म में है कि वहां पे मुकदमात इन सब पे, और किसी जवान बंदे को आगे लेके आओ, हराम खोरो, मैं आपको बताऊं, किसी यंग को लेके आओ, किसी नौजवान को लेके आओ, वजीर आला बनाओ, उस हिसाब से वो फिर काम करे। वही हरामखोर बार बार नाम आप लेके आते हैं सामने। ये अगर वो अपना क्या नाम है, पीटीआई ने कोई नाम भेजे, कहते ये शरीफ आदमी है, ये अच्छे लोग हैं, मुझे नहीं पता इतना उन लोगों के बारे में, मगर ये जितने बूढ़े खुसट है ना, इनसे आप कोई उम्मीद नहीं रख सकते। ये मुल्क का बेड़ा गर्क करने वाले ये है, यही मुल्क की बर्बादी करने वाले, यही पाकिस्तान की कौम की बर्बादी के जिम्मेदार। ये गुलाम आना ज़हन, गुलाम आना दिमाग। आपको पता है नजम सेठी जैसे लोग भी वजीर आला रहे हैं वहां, आपके इल्म में है ये चीजें। ये हरामखोर इतने हैं कि बाद में खुशियां मनाते कि फलां का नाम हमने इसलिए भेजा है कि इनको जरा ज़हनी टेंशन दी जाए। और एक हरामखोर दूसरे हरामखोर से पूछता है कि वजीर आला का नाम आपको ये मंजूर है। ये जो शहबाज शरीफ है वो जरदारी से पूछेगा, जरदारी फजलू से पूछेगा। ये हालात बने हुए वहां। तो आप यहां से अंदाजा लगा ले कि 22 करोड़ अवाम में एक बंदा ढूंढना भी हो सकता है कल को बाहर से इनको मंगवाना पड़ जाए। ये भी
कुछ कहा नहीं जा सकता। अच्छा जनाब, जहाँ पे पूरे इदारे हमारे फेल हो चुके हैं, अगर ये बात करें तो कहते जी आप पाकिस्तान के गद्दार हैं, अभी कोई कामयाबी दिखाए ना हमें, हम बल्ले बल्ले करें, आपके नारे लगाएं। वहां पे इलेक्शन कमीशन एक लोकल इंतखाबात एक सूबे के नहीं करवाने में कामयाब हुआ। ये हरामखोर वहां पे बैठे तनख्वाहें लेते हैं और काम नहीं करते, अमला नहीं पहुंचा, ये नहीं पहुंचा, रिजल्ट नहीं आया। एक सूबे के इंतखाबात कराने तक के लिए अभी तक इनके पास कोई अमला नहीं है, इनके पास वो वसाइल नहीं है, कोई चीज नहीं इनके पास। इन्होंने नेशनल इंतखाबात करवाने हैं पाकिस्तान के, इन्होंने जनाबी अली कुछ नहीं करवाना है। ये सिर्फ वहां पे बैठे हुए हरामखोर कि हमें तनख्वाहें मिल रही हैं, हम अपना वक्त पूरा कर रहे हैं, यहाँ से पेंशन पे जाएंगे, वहां से हम अपना पहले लोगों को टेंशन देते हैं, फिर पेंशन पे जाएंगे, फिर वहां पे पिकनिक मनाएंगे। ये सब पिकनिक मना रहे हैं, कोई दिलचस्पी नहीं इनको काम से। ये नहीं कि वो जो चीफ इलेक्शन कमीशन है नीचे भी वो इसी तरह के ही है, नीचे भी वही हालात है। उनको पता है जब ऊपर वाला एक हरामखोर बैठा हुआ तो नीचे वो कहते हैं मिट्टी डालो, हमें क्या इतनी दिलचस्पी है, हमें क्या जरूरत। अच्छा चौधरी शुजात ने बड़ा काम किया, नोटिस भेज दी उनकी, जो उनको उनकी रोकनीयत मुअत्तल हो रही है। बड़ी बात है यार, बड़ी बड़ी पार्टी थी तुम्हारी, ठीक है 10 सीटों के साथ तुमने बड़ी अयाशी युशी की, लेकिन अब मेरा ख्याल आपका भी खत्म हो गया, अकेले ही सीटों पे लड़ेगा ये, क्योंकि पीटीआई में ये शामिल हो जाएंगे। उसके बाद मेरा ख्याल है कि इनका वैसे ही इनकी वो छुट्टी है चौधरी शुजात एंड कंपनी की, इसको कोई वोट ही नहीं देगा। वोट उसी को दोगे जो इमरान खान के। इमरान खान की जो सबसे बड़ी गलती है कि इसको सिंध में अपनी टीम को मजबूत बनानी चाहिए, वहां पे ऐसी सी टीम होनी चाहिए जो मीडिया पे कम आए और लोगों के काम ज्यादा करे, वहां पे जाके लोगों के मसाइल पूछे, लोगों के लिए जो मुश्किलात है उन्हें दूर करे, और ये नहीं कि बाद में अगर कोई सीटें जीत जाए तो वहां से गायब हो जाए, कल को उनकी खिदमत भी करे। सिंध में इस वक्त पीटीआई जो है वो इतनी मजबूत नहीं है। वजह ये है कि ये वहां पे सारा दिन मेरा ख्याल है कि मीडिया पे तो ज्यादा आते हैं, लेकिन लोगों के साथ इनके राब्ते नहीं है। लोगों के साथ राब्ते करने पड़ेंगे बड़ी एहतियात के साथ, ये ना जो राब्ते करने जाए उनको भी उड़ा दे। वहां पे बड़ी मजबूत माफिया है, दुश्मन है वहां पे बेशुमार, वो कराची में आपके इलम में है जो वाकयात होते हैं। तो ये हालात इस वक्त जो आपको मैं बता रहा हूँ, 3 चीजें आपको मैंने बता दी। एक तो इलेक्शन होने हैं, इलेक्शन की तरफ जाएगा। दूसरा ये कि कौमी असम्बली अगले 2 हफ्ते लगते हैं, 1 हफ्ता लगता है, इसकी छुट्टी है, पक्की छुट्टी है। और तीसरा आपके इलम में है कि जो वजीर आला पंजाब का इशू, और एक और भी खबर दे देते आप, और भी पेट्रोल की कीमतें बढ़ेंगी और साथ ही हर चीज महंगी हो जाएगी। IMF ने कह दिया कि जनाब हम आपसे सेटिस्फाई नहीं है आपकी बातों से, और सागदार को उन्होंने साफ तौर पर बता दिया, कह रहे 15 रुपये लीटर बढ़ेगा, बताते 15 ही होते हैं, बढ़ाएंगे कोई 30-40 रुपये, और फिर ये कर्जे के लिए दरखास्त देंगे या जो भी इनके मामलात है। खैर इतना तो मुझे नहीं पता, मगर मोटी मोटी बातें मैंने आपको बता दी। तो आज एक देखते हैं वज़ीर आला के लिए किसको, ये फिर इलेक्शन कमीशन के पास जाएगा, फिर इलेक्शन कमीशन फिर बताएगा। बताओ, अब वहां इलेक्शन कमीशन पे एतमाद नहीं हो रहा, और वो बताएगा कि वज़ीर आला कौन होता है। इनको आपस में ये तय नहीं कर पाएंगे। आप देख लीजिएगा, अगर हो जाए तो बड़ी अच्छी बात होगी, बहुत बड़ा कारनामा होगा, मगर मेरा ख्याल है कि इतना आसान नहीं है, काफी मुश्किल काम इन लोगों के लिए। नाज़रीन, जब तक पाकिस्तान में आपको अच्छे लोग नहीं मिलेंगे, पाकिस्तान की हालत बदलने वाली नहीं है। अच्छे लोग ये नहीं कि पाकिस्तान में मौजूद नहीं, उनको मौका ही नहीं दिया जाता। ऐसे लोग आएंगे जो आम पब्लिक में होंगे, जिनको पता होगा तकलीफ क्या आती है। अब जो सिंध का वजीर आला बनाया उसकी भी तस्वीर चल रही है, सॉरी गवर्नर बनाया हुआ सिंध का, वो मोटरसाइकिल चोरी के जुर्म में पकड़ा गया था, वो पुलिस वालों ने पकड़ा हुआ लेके जा रहे। अब चोर से कम, कोई चोर, कोई डाकू, कोई हरामखोर, कोई क्या क्या मैं बोलूं, वो सारे ही तो लोग वहां इनको मिलते हैं, और कोई बंदे का पुत्र भी नहीं मिलता इनको, कोई इंसान की औलाद नहीं इनको मिलती। ये सोचने वाली बात है, शर्म का मकाम है मेरे ख्याल। जितना बड़ा कोई जुर्म करेगा उतना बड़ा उसको ओहदा मिलेगा। ये तो मोटरसाइकिल में पकड़ा गया होगा, अगर इसकी इंक्वायरी करे तो और भी इसके कोई कारनामे होंगे, ये नहीं कि सिर्फ मोटरसाइकिल तक रहेगा ये।
और ये तस्वीर सोशल मीडिया पर मैंने खुद देखी है। ना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जुड़े रहे हमारे साथ।